राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ ऋषि पराशर जी के एक ऐसे अद्भुत सूत्र को लेकर जो कि हमारे सामान्य जीवन में एक सफलता का सूचक होता है और कई सारी सफलताओं को दिलाने वाला भी होता है। चलिए चलते हैं उस सूत्र की तरफ। एक एव भली जीवो लगनस्थो हृष्ट संचया हंति पाप क्षयम भक्त्या प्रणाम इन सूलिना। अर्थात यदि एक अकेला बृहस्पति बली होकर शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर और लग्न पर बैठ जाए अकेला, तो वह समस्त अरिष्ट समूह का नाश करता है और कुंडली के सारे दुर्योगों का नाश करता है और अपनी अमृतमयी 3 दृष्टियों से जो कि उसकी प्रथम दृष्टि 5वीं दृष्टि है वह पंचम भाव में, 7वीं दृष्टि 7वें भाव में और 9वीं दृष्टि उसकी 9वें भाव में पड़ती है, जो कि हमारे पंचम भाव से हमारे बुद्धि का विचार होता है। तो सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति की जो ज्ञानमयी अमृतमय दृष्टि है और चूँकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक भी होते हैं, तो पंचमी आपकी जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वो हमारे पंचम भाव में जब पड़ती है तो हमारी बुद्धि को ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, जो कि सत्य का ज्ञान, धर्म का ज्ञान और अधर्मों से हमारी बुद्धि को दूर करते हैं। 7वीं दृष्टि हमारे दाम्पत्य भाव में पड़ती है, हमारे वैवाहिक जीवन में पड़ती है, हमारे व्यापार के भाव में पड़ती है। तो उस भाव से संबंधित यानी विवाह का जो सुख है, जो विवाह के जो हमें भाग्य की प्राप्ति होती है हमारे पार्टनर से, हमारी पत्नी से, उसका सुख वो दिलाते हैं। और 9वें भाव में अपनी 9वीं दृष्टि डालकर हमें भाग्य का साथ, सर्वप्रथम हमें भाग्य का साथ दिलाते हैं। भाग्य किसको कहते हैं? जब भी कहीं 10 लोग खड़े हों उसमें आप भी शामिल हों और उसमें आपका नाम अगर ऊपर आ जाए या किसी और का भी नाम ऊपर आ जाए, उसको भाग्य कहते हैं। तो जिसका नाम सबसे ऊपर आता है उसके साथ उसका भाग्य जुड़ा होता है, जिसके साथ उसका भाग्य नहीं होता वो 99% की मेहनत करके भी आखिरी में 1% जो उसका चूक जाता है वो उसके भाग्य के कारण चूकता है और जिसके कारण उसको सफलता की प्राप्ति नहीं होती। और स्वयं देवगुरु बृहस्पति जो है लग्न में बैठकर, जो बृहस्पति हमारे धन के, भाग्य के, विद्या के, संतान के, इन सब के कारक हैं, परमार्जित ज्ञान के कारक हैं, इन सब का हमें लग्न पर बैठकर सुख देते हैं और हमारा व्यक्तित्व इतना भव्य बना देते हैं कि इन सबसे जुड़ी हुई जो भी हमारी वस्तुएं हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, समाज में जो भी इसके सब द्वारा मिलने वाली मान सम्मान है वह हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार भगवान शंकर के सामने प्रणाम करने से समस्त अरिष्टों का नाश हो जाता है, दुखों का शमन हो जाता है, उसी प्रकार अगर अकेला गुरु लग्न पर बैठ जाए तो समस्त अरिष्टों एवं दुखों का शमन कर देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।